मदर टेरेसा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 8 विज्ञान का आज पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमको खाने के लिए सभी सजीवों को खाने के लिए आवश्यकता होती है, अन्न की आवश्यकता होती है। अन्न हम फसल के द्वारा ही उत्पादन कर सकते हैं। फसल उत्पादन का कार्य किसानों के द्वारा किया जाता है। वह कृषि करते हैं, खेती करते हैं, उसके द्वारा फसल उत्पादन करते हैं। तो हम सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हम इतनी बड़ी जनसंख्या है, सभी को खाने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है। इसलिए कृषि हमें बड़े स्तर पर फसल का उत्पादन करना पड़ता है। इसलिए हमें खेती बड़े उत्पादन पर करनी पड़ती है। फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। फसल 2 प्रकार की होती है, एक तो खरीफ की फसल और एक रबी की फसल। तो इसमें खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जब बारिश होती है उस टाइम में किसान खेती करता है, उसको हम बोलते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जिस फसल को वर्षा ऋतु में बोया जाता है, जिस फसल को वर्षा ऋतु के अंदर बोते हैं, उस फसल को हम क्या कहते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। खरीफ की फसल को जून से सितंबर माह तक बोया जाता है। मतलब खरीफ की फसल को हम जून से लेकर के सितंबर के महीने तक बोते हैं। उसके बाद जब फसल पक जाती है तो उसको काटा जाता है। जैसे धान है, मक्का है, मूंगफली है, कपास आदि, इन सबको हम कब बोते हैं? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में इन फसल को बोया जाता है। दूसरे नंबर पे फसल आती है रबी की फसल। रबी की फसल होती है जिस फसल को हम शीत ऋतु में बोया जाता है, अर्थात कि जिस फसल को सर्दियों में बोया जाता है। जब सर्दियाँ आती हैं उस समय हम जिस फसल को बोते हैं उसको क्या कहते हैं? रबी की फसल। रबी की फसल जिस फसल को शीत ऋतु में बोया जाता है उसे रबी की फसल कहा जाता है। ये फसल अक्टूबर से मार्च तक बोई जाती है। कब तक बोई जाती है? अक्टूबर से मार्च माह तक। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि। ये सब आपको याद करना है और लिखना है। कल हम दूसरा आगे का भाग पढ़ेंगे।